400 घंटे की लड़ाई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मजदूरों को प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा था। एक दो नहीं, कई देसी और विदेशी मशीनें फेल हो गई थी, लेकिन पीएम मोदी फेल नहीं हुए। 17 दिन से टनल में फंसे मजदूर जब बाहर निकले तो चेहरे पर मुस्कान थी और जुबान पर बस एक ही नाम था। रात करीब 11 बजे सभी मजदूरों का सीधे प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू लिया। टनल सुरक्षा और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पीएम मोदी ने मजदूरों से एक के बाद एक कई सवाल दागे। हर सवाल का जवाब मजदूरों ने एक ही दिया, मोदी है तो मुमकिन है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी पर मजदूरों को इतना भरोसा क्यों था, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं। ऐसा लगा कि अब तो चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया है। फिर ऊपर से वर्टिकल डीलिंग शुरू की गई, वह भी जो है चली, लेकिन वो उतनी तेज़ी से नहीं चल पा रही थी। लेकिन फिर अंततः ये लगा कि यही काम हमारा दोबारा चलना चाहिए। ये बहुत चिंता का समय था, आप लोगों ने अच्छा अपने आप को संभाला, और क्योंकि ये बहुत पता नहीं कुछ बुरा हो जाता तो पता नहीं हम तो क्या कर सकते थे। यानी अंदर इतनी चिंता होती थी, सबको, पूरे देश में चिंता होती थी। लेकिन आप लोगों ने जो हिम्मत बनाई है वो आने वाले दिनों में भी देश के कई नागरिकों को ये प्रेरणा देगी कि पांचवें कार्मिक धीरेन नापम। दिवाली के दिन ये मजदूर सिलक्यारा टनल में फंसे थे और देव दीपावली के एक दिन बाद बाहर निकाले गए। लेकिन घर का चिराग टनल में फंसा तो दिवाली काली हो गई। लेकिन मजदूरों का बाहर आना किसी वनवास से लौटने से कम नहीं था। और अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने घर पर टनल में फंसे मजदूरों और उनके परिजनों के साथ दिवाली मनाकर सफल रेस्क्यू ऑपरेशन का जश्न मनाया है। लेकिन चट्टान के नीचे दबे मजदूरों को बाहर निकालना आसान नहीं था। जिस काम में 50 दिन लग सकता था उसे 17 दिन में पूरा किया गया। बाहर निकलने के बाद मजदूरों से पीएम मोदी ने क्या बात की, मजदूरों ने पीएम मोदी को क्या कहा, आखिर पीएम मोदी किस बात को लेकर डरे हुए थे। करीब 400 घंटे बाद 41 मजदूर जैसे ही बाहर आए, उत्तरकाशी से दिल्ली तक फोन की घंटी बजने लगी। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए पीएमओ तो एक्शन में था ही, लेकिन उनके बाहर निकलते ही प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में आ गए। मजदूरों को सबसे पहले चिलियानी सौर बेस हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। उधर फोन पर प्रधानमंत्री मोदी रेस्क्यू किए गए मजदूरों की हेल्थ की जानकारी पल पल ले रहे थे। और जैसे ही सभी 41 मजदूरों को डॉक्टरों ने फिट घोषित किया, पीएम मोदी से रहा नहीं गया और 17 दिन बाद घुप अंधेरे में गुफा में रहे 41 मजदूरों का हालचाल जानने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सामने आ गए। पीएम मोदी बारी बारी से सभी 41 मजदूरों से बात किए। मजदूर टनल में कैसे रहे, अपना हौसला कैसे बनाए रखे, और सबसे बड़ी बात कि करीब 400 घंटे तक अंधेरे में रहने के बावजूद फिट कैसे हैं। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए, और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते, कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं। और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहां आकर के बैठे थे। ये रेस्क्यू ऑपरेशन दुनिया के सबसे कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक था, क्योंकि हिमालय के शिवालिक रेंज में कमजोर पहाड़ों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन करना किसी चुनौती से कम नहीं था। और 41 मजदूरों को सुरक्षित बचाने के लिए पीएम मोदी ने पीएमओ के 7 बड़े अफसरों को लगा दिया था।
डॉक्टर पीके मिश्रा, मुख्य सचिव पीएमओ, अजय भल्ला, सचिव गृह मंत्रालय, भास्कर खुलबे, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार अनुराग जैन, सचिव सड़क परिवहन मंत्रालय, महमूद अहमद, एमडी NHIDCL, मंगेश घिल्डियाल, उप सचिव पीएमओ, बंशीधर तिवारी, सूचना महानिदेशक। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर, उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में, बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हाल चाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज मजदूरों को पीएम मोदी पर आखिर क्यों भरोसा था? मजदूर आखिर खुद को बचाए जाने को लेकर इतना कॉन्फिडेंट क्यों थे? इसका जवाब सुरंग में फंसे 4 मैन का काम करने वाले गब्बर सिंह ने दिया है। गब्बर सिंह लोकल है और पहाड़ों के बीच ही बड़े हुए हैं, पहाड़ों के बीच ही काम भी करते हैं और टनल के अंदर 41 मजदूरों का हौसला अफजाई करने और उनकी हिम्मत का पीएम मोदी भी कायल हो गए। गब्बर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़ें समझा भी पा रहे थे। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्टेक्ट में बराबर बने रहते थे सर। सभी मजदूरों का मेडिकल चेकअप पहले चिलियानी सौर बेस अस्पताल में किया गया, उसके बाद वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें ऋषिकेश एम्स ले जाया गया।